धन्यवाद। संसद में आज आपका दूसरा दिन रहा, संविधान लेकर आपने शपथ लिया। कैसा लगा संसद का माहौल आपको? जी, माहौल बहुत अच्छा था और आज बहुत प्राउड फ़ील हो रहा है। हमारे घर में सभी को प्राउड फ़ील हो रहा है और जो ये मोमेंट है ये, जो आज हम इस पल को जी रहे हैं, इसका श्रेय मेरी जनता को जाता है, मछली की जनता को जाता है। इसका श्रेय मेरे पिताजी को जाता है और इसका श्रेय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाता है। और हमें लगता है जब हम छोटे थे, ठीक 10 साल पहले जब हम लोकसभा में एंटर करते थे, तो सब कहते थे सांसद जी की बेटी हैं, और ठीक 10 साल बाद हम आए हैं तो कह रहे हैं सांसद जी के पिताजी हैं। और ये जो डिफरेंस आया है, आई थिंक ये जनता की वजह से आया है, और जनता ने जो भरोसा दिखाया है, प्रेम दिखाया है हमारे ऊपर। तो जी देखिए, हम बीजेपी वालों की तरह ये नहीं कहेंगे कि हम पेरिस, क्योटो, न्यूयॉर्क बना देंगे, लेकिन हम इतना ज़रूर चाहेंगे कि हर गांव में अच्छा हॉस्पिटल हो, अच्छा स्कूल हो, अच्छा रोड हो, इलेक्ट्रिसिटी और पानी हो। अगर हमने इस पे काम कर लिया तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। आपकी उम्र 25 साल है। जी, 25 ईयर 5 मंथ। बताइए, 25 साल की एकदम युवा महिला सांसद है हमारे साथ, तो युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। जी देखिए, जितना वैसे मैं बचपन से दिल्ली में रही हूँ, एजुकेशन मेरा दिल्ली में पूरा हुआ है, लेकिन जब हम बात करते हैं, डिबेट करते हैं, सब कहते हैं पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इंस्टाग्राम, फेसबुक से सिर्फ स्टोरी डालने से सिस्टम चेंज नहीं होता है, सिस्टम में आना पड़ता है। तो जो चाहते हैं सिस्टम चेंज करना, पॉलिटिक्स चेंज कर, जो कह रहे हैं राजनीति बहुत ख़राब चीज़ है, मुझे लगता है जब तक आप सिस्टम में नहीं आएंगे तब तक सिस्टम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हर एक युवा, पढ़े लिखे लोग को आना चाहिए। इनफैक्ट मुझे लगता है हर युवा को पढ़ आना चाहिए, और जो लोग बोलते हैं बहुत डर्टी पॉलिटिक्स से नहीं आना चाहिए, झंझट में नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है ये गलत है। आप अगर आप पढ़े लिखे तो आपको आना चाहिए, और आपको जितना आप आएंगे उतना आपको राजनीति छोड़ने का मन नहीं करेगा। इंस्टाग्राम की कई तो स्टार भी थी, अब आप राजनीति के स्टार बन गई हैं। तो जो इंस्टाग्राम पे जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो फैंस हैं, उन्हें मतलब आपके रील्स वील्स देखने को मिलते रहेंगे ना बीच बीच में, कि छोड़ देंगे आप? जी, आई थिंक आप ही लोगों ने डाला था वो रील मेरा। वो मेरा तो पर्सनल लाइफ है और मुझे कोई इशू नहीं है कोई भी रील डाले। और हमारा अकाउंट तो पीआर टीम चलाती है, और मुझे लगता है सबकी पर्सनल लाइफ है और सबको अपने पर्सनल लाइफ में एंजॉय करना चाहिए। राजनीति में आगे इसका मतलब ही नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ देंगे। मैं तो आपको क्षेत्र की रील्स मिलेंगी अब। अब तो पूरी जनता की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। घर वाले शादी वादी के लिए बोलते हैं? जी, ये तो पिताजी का फ़ैसला है, और जनता का जो प्रेम और स्नेह मिला है और जो हमको आशीर्वाद मिला है, हम यही पूरे समय कहते आए हैं कि आपने नेता को नहीं चुना है, आपने बिटिया और बहन को चुना है, और ये बिटिया और बहन आपके मान-सम्मान को हमेशा बढ़ाने और बचाने का काम करूँगी। और मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और एक पॉलिटिकल प्रेशर भी है कि आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, तो आपको एक्सपेक्टेशन लोगों की हाई होती है कि ऑब्वियसली अच्छा बोलेंगी, अच्छा करेंगी, तो हमारे पर वो भी प्रेशर है जो एक लेगेसी फॉरवर्ड करने वाला है। ऑल्दो कभी फादर ने मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया है कि आप राजनीति में आइए, आपको राजनीति में आना ही पड़ेगा। वो तो सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि जो हमें आना पड़ा। जी देखिए, एज़ अ वुमन हमें लगता है, जैसे हम अपने मशीशा लोकसभा में जब घूम रहे थे, मोस्टली महिलाएं जो हैं वो मेल पे डिपेंडेंट रहती हैं, चाहे वोट कब हम पूछते हैं आप वोट किसको देंगे, तो उनका ये रहता है कि जो मेल पर्सन वो बताएंगे। हमें लगता है हर एक महिलाओं को आगे निकल के अपनी बात रखनी चाहिए, अपने विचारों को रखना चाहिए, अपने हक की लड़ाई खुद लड़ना चाहिए। अगर एज़ अ लॉयर मैं हूँ, तो मेरा जो एक सोच है, विचार है कि मैं जब भी यहाँ से फ्री हूँ लोकसभा से, मैं एक सभा रखूँ सिर्फ महिलाओं के लिए, कि आपका जो जीवन है सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, इसके बाहर भी है। इसके लिए मैं अवेयरनेस फैलाना चाहूँगी कि चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए, कि आपके साथ कुछ गलत हो गया, चाहे असॉल्ट हो गया, चाहे हैरेसमेंट, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि एफआईआर दर्ज कैसे होता है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, इंक्वायरी कैसे होता है, ट्रायल कैसे होता है, ताकि आपको किसी को देखना ना पड़े, आप हेल्पलेस फील ना हो। तो मुझे लगता है एज अ वुमेन मैं अपनी मशीशा लोकसभा की जो महिलाएं, जो लड़कियां, उनको बताना चाहूँगी कि आप अपना हक की लड़ाई कैसे लड़ सकती हैं खुद से। प्रिया, आप राजनीति में आ गई हैं। अगर राजनीति की बात करें तो अभी आप काफ़ी युवा हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा राजनेता आपको पसंद है? होता है ना कि अरे ये मेरे फेवरेट लीडर हैं, आदर्श हैं, किसे आप मानती हैं? जी, हमारे फादर हैं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और हम हमारे लिए संविधान ही हमारा गीता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बहुत मानते हैं, हम उनकी उनकी पूजा करते हैं। हमें लगता है कि उनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो जो माइनॉरिटी की जो हालत थी, जिस देश में जो जो बैकवर्ड थे, आप जानते हैं उनके साथ क्या अत्याचार हुआ करता था। आज जो इस देश में जो संविधान है उनकी वजह से है। तो हम 3 लोग को मानते हैं, पिताजी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। हम इन 3 लोग को फॉलो करते हैं। प्रिया, राजनीति से हट के थोड़ी बातचीत करते हैं। इंस्टाग्राम पे हम आपके रील्स देखते हैं। सांसद, महिला सांसद जो है हमारी प्रिया सरोज के बारे में, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई प्रिया? हमारा 12th क्लास एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट सबरोटो पार्क से हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमने सोशोलॉजी पॉल साइंस किया है। देन एमआईटी नोएडा से लॉ किया है।
देन उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में इनरोलमेंट कराया था एज अ लॉयर। आपने पढ़ते समय कभी सोचा था कि मैं राजनीति में आऊँगी, या फिर कभी विचार था, मन में था? जी देखिए, मेरे ऊपर बहुत लोग बोलते थे कि परिवारवाद है, आप क्यों आई हैं, 25 साल की तो हैं। हम उन सबको जवाब देना चाहेंगे कि जब हम छोटे थे, इतने छोटे, हमारे फादर 3 बार एमपी रह चुके, इतने छोटे थे। तो हम जब दिल्ली से बनारस जाया करते थे ट्रेन में, वो हमें समय पिताजी से बात करने का समय मिलता था। सबसे ज़्यादा टाइम में वही मिलता था, ट्रेन में ही। तो वो हमें बताते थे कि कैसे हमारे जो दादा थे वो किसान थे। वो किसान खेती करते थे। हमारे पास ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, ना कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड था। उस समय मतलब हमें पिताजी को मुंबई से ट्रैवल करने के लिए भी इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, छोटी-मोटी नौकरी की है, नमक रोटी खा के ज़िंदगी गुज़ारा है। तो हमें और 99 में जो पहला चुनाव लड़े थे, तो उस समय लोगों से चंदा लेके चुनाव लड़ा था और राजदूत से पूरा चुनाव प्रचार किया था। और मुझे लगता है एक लोअर कास्ट से, एक मिनॉरिटी से आप रह के आपने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, अब यहाँ इस स्टेज पर खड़े हैं पिताजी। हमारे पास तो बहुत कुछ है, तो हम क्यों नहीं समाज सेवा कर सकते हैं। तो अपने बचपन में खुद से प्रॉमिस किया था कि हम बड़े होंगे, अगर जनता हमें मौका देगी तो हम समाज सेवा करेंगे, और ये हमारा सपना हमारी जनता ने पूरा किया है। तो जनता ने आपका सपना पूरा कर दिया, आपको सांसद बना के भेज दिया। मछली शहर के लिए 3 काम जो आप करना चाहेंगी? जी देखिए, हमारा पिंडरा में काशी द्वार है, जहाँ पे हमारे किसान भाई लोग धरना दे रहे हैं। उनकी बात रखना है, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही है। क्योंकि जब हम वहाँ उनसे मिलने गए थे, तो हमारे ऊपर, हमारी लाइफ का पहला केस दर्ज हमारे ऊपर किया गया था चुनाव के समय। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे बेसिक चीज़ें नहीं हैं, जैसे बेड नहीं है, दवाई की कमी है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल्स में टीचर्स नहीं हैं, अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। कहीं रेलवे ट्रैक पर फुटओवर ब्रिज की नीड है, क्योंकि वहाँ पे 4-4 घंटे लोग जो हैं खड़े होते हैं, वो फाटक बंद रहता है, जिससे व्यापारियों को दिक्कत होती है। तो इन मुद्दों को हम लेके जाएंगे सदन में। और सबसे बड़ी बात है, जो मुद्दा पहले था, चाहे वो एमएसपी कानून का मुद्दा हो, चाहे वो गरीबी का मुद्दा हो, चाहे महिला और रिजर्वेशन के मुद्दा हो, चाहे अपने अभी जो 2 करोड़ नौकरी का उन्होंने वादा किया, अभी नौकरी किसी को नहीं मिल रहा, पेपर लीक का मुद्दा हो, नीट का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दा हम रखेंगे। क्योंकि विपक्ष बहुत मजबूत है, तो हमारा कर्तव्य, हमारा ड्यूटी बनता है कि हम मुद्दा को, जो हमारे मुद्दे हैं, उनको मजबूती से रखें।